चलिए, पहली बाउट 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी। तैयार हो जाइए प्रभु लोग, मजा आएगा। Ladies and gentlemen, welcome to Pro Wrestling League 2.0 and the first bout of match number 7. इस खिलाड़ी ने जीत भी देखी है, इस खिलाड़ी ने हार भी देखी है, एक एक का रिकॉर्ड है। डेंजरस माइंडसेट के साथ मेक सम नॉइज फॉर माइकल वासेल। वेसेल मिखाइलोव जो कि यूक्रेन से आते हैं और जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं, जिस तरह से इनका खेल है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। क्योंकि पिछली कुश्ती में ज़्यादा प्रयास इनकी तरफ से देखने को मिले नहीं थे मुकुल दहिया के खिलाफ। अब यहाँ यदि जीत में बदलना है, अपनी टीम को बढ़त दिलानी है, तो यहाँ खड़े खड़े नहीं बल्कि कुछ करके आप हासिल कर सकते हैं, तभी बनेगी बात। और जहाँ तक इनका सवाल है जीत हार का, 67 और 32 का आंकड़ा और 30 साल की इनकी उम्र है और 86 किलोग्राम के वजन में आप देख सकते हैं यूरोपियन चैंपियनशिप होती है, वहाँ ये 2 साल पहले स्वर्ण पदक जीतते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में ब्रॉन्ज मेडल और 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल। और अब दिल्ली दंगल वॉरियर्स की तरफ से इस खिलाड़ी ने 2 बाउट में 2 विक्ट्रीज अपनी हासिल की है। फ्लॉलेस रिकॉर्ड एंड टोटल कंट्रोल एट द मैट। प्लीज वेलकम द अनडिफीटेड एंड अनस्टॉपेबल वफेपुर हादी बख्तियार। और ये है हादी बख्तियार वफेपुर जो कि ईरान से आते हैं। काफी बेहतर तरीके से कुश्ती लड़ते हैं, माइंडसेट बहुत अच्छा है इनका, अनुकूल है और अटैक करते हैं जहां जरूरत पड़ती है वहां डिफेंस करते हैं, लेकिन डिफेंसिव थोड़े से ज्यादा हैं। और खड़े खड़े रहकर यानी स्टैंडिंग कुश्ती में इनको अच्छी खासी महारत है और स्टैंडिंग वाले दाव भी बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। और इनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, 2-2 का रिकॉर्ड है, 32 साल के हैं। और ईरान वैसे भी एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता है कुश्तियों में। तख्ती कप हो जहां पर 2022-2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए, और दानकोलोव इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट जो कि एक रैंकिंग टूर्नामेंट होता है, वहां भी इन्हें स्वर्णिम सफलता हासिल हुई है। और जो ये तख्ती कप ईरान में आयोजित किया जाता है, जहां गोल्ड जीता था, वो उनके लेजेंडरी रेसलर हैं गुलाम रेजा तख्ती, उनके नाम पे वो प्रतियोगिता आयोजित होती है। मैच रेफरी इस मुकाबले के संजय कुमार साहब हैं। कॉन्टैक्ट। तो ईरान बहुत बहुत तगड़ा एक महाशक्ति है रेसलिंग का, वहां का नेशनल स्पोर्ट है फ्री स्टाइल रेसलिंग। अब ईरान और भारत में एक तो कुश्ती है और दूसरी कबड्डी है, जिसको लेके हमेशा खींचातानी चलती रहती है कि हमारे यहाँ खेल शुरू हुआ या हमारे यहाँ खेल शुरू हुआ। भैया हम तो अपना इतिहास पढ़ा देंगे, माय फ्रेंड। आप द्वापर युग में चले जाइए, वहां आपको भीम मिलेंगे, वहां आपको दाऊ बलराम मिलेंगे, जरासंध और दुर्योधन भी मिलेंगे। बड़ा पुराना इतिहास में है भारत में। और वर्तमान में दुनिया की सबसे बेहतरीन अगर कोई प्राइवेट लीग है रेसलिंग में, तो वो है जी प्रो रेसलिंग लीग। जी हाँ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेजोड़ पहलवान तैयार किए हैं और एक उनका आधार तैयार किया है। तो यहाँ पर झुककर आक्रमण करने की कोशिश, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। लेकिन यहाँ गर्दन पर स्टैंडिंग में वो दाव लगाने में बहुत ही पारंगत माने जाते हैं। और खास तौर पर धोबी हुआ, ढाक हुआ, या फिर तीसरा दाव जो है कला जंग, वो भी ये बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। अब यहाँ बस मौके की तलाश है उन्हें। ये जो कला जंग रोज बोलते हैं ना मनोज, आप कलाकंद खिलाना पड़ेगा आपको एक दिन। सर्दी का मौसम भी चल रहा है और साथ में गरम गरम कॉफी भी, वो मेरी तरफ से यहाँ केटरिंग से फ्री। आप कलाकंद लेके आइए। चलिए मैं कैटरिंग वालों से बात करता हूं कि वो भी आपको कलाकंद खिलाएं कॉफी के साथ में। बहरहाल इस मुकाबले का अगर हम देखें तो यहाँ हादी जो है, यहाँ उनका जो तरीका है खेलने का, देखिए लगातार अटैक थकाने की कोशिश, लेकिन अटैक का मतलब तब है जब आप किसी भी पकड़ को अंजाम तक पहुंचाएं। और हमारी बात लगता है उन्होंने सुन ली है। उल्टी पुट्ठी जो कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती की ताकत मानी जाती है, यहाँ उन्होंने गिराया, भारंदाज लगाया खूबसूरती के साथ। और इस तरह से पहले 2 अंक और 2 अंक को बदला उन्होंने भारंदाज के साथ। 2 और अंक यानी 4 छूने की महत्वपूर्ण बढ़त है उनके पास। एक बार फिर घुमाइए, जितनी बार घुमाएंगे उतनी बार 2-2 पॉइंट पाएंगे। मैच डिफेंस वेसेल मिखाइलोव का बढ़िया है, क्योंकि एक बार अगर
सॉलिड सुशील कुमार टाइप ग्रिप आप बना लें तो आप बाउट खत्म कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कहरी पट को जिस तरह से उन्होंने उल्टी पुट्ठी की पोजीशन बनाई, गिराया और 2 अंक बटोरे, और ये गटरंज करने के साथ ही 2 अंक उनके नाम। और यानी एक ही पकड़ पर यदि आप 4-0 की बढ़त हासिल कर लेते हैं तो इससे अच्छी स्थिति भला क्या होगी। इंग्लिश में गटरंज, हिंदी में भारअंदाज। देखिए जो बात हिंदी में है ना वो कहीं और है नहीं। भारअंदाज और फीतले बोलने में जो मजा है वो एंकल लेस और गट रेंच में कम है, लेकिन मजा यहाँ पे वैसिल मिखाइलोव को कतई नहीं आया होगा। पेट की अंतड़ियां चरमरा गई होंगी, इतनी मजबूती से हादी वफाईपोर ने पकड़ बनाई थी। ओके। और हादी इसके लिए जाने भी जाते हैं क्योंकि ईरान में इस तरह से इस शैली से कुश्ती लड़ना बहुत सामान्य बात है। और यहाँ एक प्रोटेस्ट आया है और ये जाएगा अब जूरी के अधीन। इस मुकाबले के लिए संजय कुमार जी रेफरी हैं, तो मैच चेयरमैन विनोद कृष्णप्पा हैं और जज हैं गाना तेलकोवा। तो उनके आपस में उनके बीच में होने वाली है चर्चा। फिर वीडियो अंपायर प्रसूत साहब भी बैठे हैं। अपडेट कर पहले। लालच बुरी बला है, नहीं लालच अच्छी बला है। वो शायद 4 की जगह 6 मांग रहे हैं मनोज भाई। 4 तो मिल गए हैं, शायद एक और गट रेंच सक्सेसफुल की मांग हो रही है और मांग सुन ली गई है। जी हाँ बिल्कुल। जब आप भारअंदाज, हालांकि मुझे भी बड़ा अप्रत्याशित लगा था जब 2 ही अंक भारअंदाज पर दिए गए थे, क्योंकि एक भारअंदाज की पोजीशन जब आप 90 डिग्री के एंगल तक ले आते हैं और उसको पार करते हैं तो आपके 2 अंक पूरे हो जाते हैं, चाहे आप परफेक्टली पूरी तरह से रोल ना भी कर पाएं। लेकिन यहाँ पर अपनी गलती को सुधारा गया और 6-0 का स्कोर अब ये एक स्फूर्ति देगा मैं समझता हूँ, और वैसिल को एक हिदायत भी। और हादी के लिए अच्छी बात यह है कि वो चैलेंज का फैसला आपके पक्ष में गया तो आप दोबारा भी चैलेंज मांग सकते हैं। अगर चैलेंज का फैसला आपके विरोध में जाता है तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो ये पहले जो 2 मिनट हैं पूरी तरह से ईरान के हादी वफाईपोर के पक्ष में। हाँ, अगर चैलेंज का फैसला आपके विरोध में जाता है तो आपके विरोधी को पर 1 पॉइंट मिलता है। वो खैर उसकी नौबत नहीं आई हादी के लिए। और पहला राउंड समाप्त होने में अभी 40 सेकंड बाकी है। यहाँ हिदायत दी गई है आक्रामक लड़ने की, और साथ ही हिदायत के साथ ही ये पैसिविटी टाइम शुरू हो गया है। एक्टिविटी क्लॉक शुरू हो चुकी है। 30 सेकंड का सिर्फ निर्धारित समय होता है। यहाँ अंक बटोरना ही होगा, नहीं तो आपके खिलाफ 1 अंक और जाएगा। ये तो जी कंगाली में आटा गीला है और सब्जियों में पड़ गए कीड़े। अटेंशन अटेंशन, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट कॉशन पॉइंट। कुछ गड़बड़ की तो सीधा कॉशन का पॉइंट विरोधी को मिल जाएगा। ये हादी को इंस्ट्रक्शन मिली है। पॉइंट लेना है वैसिल को, जिसके लिए 10 सेकंड बाकी हैं। लेग अटैक किया है उन्होंने, और लेग अटैक करने के साथ ही यहाँ घुटनों की उन्होंने मदद ली, और यहाँ घुटनों की मदद के साथ ही गिराने की कोशिश। पीछे आए और पीछे आकर घुटना लगाना चाहते थे। ये दाव उनके खिलाफ जाता हुआ यहाँ, लेकिन यहाँ और इसी के साथ ही दूसरा राउंड हुआ शुरू। मिखाइलोव के मन में बहुत कुछ द्वंद्व चल रहा होगा, और अब यहाँ मिखाइलोव को अंक बटोरने होंगे, क्योंकि यहाँ जिस तरह से वो लड़ते हैं, नकारात्मक सोच मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी देखने को मिला। आप जब खड़े रह जाते हैं, टेक्निक नहीं लगाते, पकड़ जो है उसका मौका गवा देते हैं, तो ये चीज़ें आपके बहुत खिलाफ जाती हैं। और ये मंच है जो आपको स्फूर्ति देता है और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। और पिछले मैच में बड़ी हार मिली थी वैसिल मिखाइलोव को। मुंबई के मुकुल से 2-15 से हारे थे, जबकि हादी वफाईपोर अब तक अनबीटन है। पिछले मैच में उनको वॉकओवर मिल गया था और उससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के अमित को 5-3 से हराया था। आज अच्छी खासी लीड है। हालांकि पावर मिनट के युग में 7 पॉइंट की लीड बहुत ज्यादा मायने रखती नहीं है। एक ही टेक्निक लगानी है आपको 4 की, और उसके बाद आगे वाला प्लेयर पीछे हो जाएगा। वो होगा 53 सेकंड बाद। आखिरी 1 मिनट बनता है पावर मिनट। लेग अटैक किया गया है, पॉइंट आपको चाहिए, और उसके बाद टेक डाउन की पोजीशन अब तक बनी है नहीं। दौड़ दौड़ के भाग के पोजीशन नहीं बनाने दी, अब बनी। 2 पॉइंट मिले, हाँ जी बिल्कुल मिले। खाता खुला मिखाइलोव का। यहाँ हादी की कोशिश थी कि रेड जोन, जो कि लक्ष्मण रेखा कहलाती है कुश्ती की, उससे बाहर निकले और एक ही अंक दें,
लेकिन ऐसा हो ना सका और वहां पर वेसिल ने उनको जिस तरीके से दबाया था वो अपने आप में काबिले तारीफ। यहाँ लिफ्ट करना चाह रहे थे और यहाँ 1 और 2 अंक की मशक्कत चल रही है, जहां कामयाबी मिली बेसिल को अपना खाता खोलने में 2 अंकों के साथ। चतुराई तो दिखाई थी हादी ने कि मैं पैसिविटी जोन से बाहर निकल जाता हूं, एक ही पॉइंट लूज करूंगा। 5 पॉइंट की लीड बाकी है और कुछ सेकंड बाद शुरू होगा पावर मिनट। फिर से सिंगल लेग अटैक, बच गए इस बार उससे हादी। और ये एक नकारात्मक सोच हो सकती है। ये देखिए यहाँ पावर मिनट की हुई शुरुआत होने जा रही है 1 सेकंड के बाद। अटेंशन, ओके। और क्योंकि यहाँ विसल बजी थी रेफरी की और अब हुआ है पावर मिनट का रोमांच शुरू। अब यहाँ से देखना होगा। ये देखिए बाहर धकेला, यहाँ 1 अंक को तब्दील किया 2 अंकों में। तो पहले 1 अंक था, 2 अंक थे और अब ये बढ़कर हो गए हैं 4। अंतर केवल दोनों पहलवानों के बीच केवल 3 अंकों का। इकहरी पट के साथ बाहर धकेला, 1 अंक बदल गया 2 अंकों में। और यही खूबसूरती है पावर मिनट की। 1-2 पॉइंट का मूव अगर आपने और लगा दिया वैसिल तो 2 + 2 4 हो जाएंगे और आप जीतेंगे। आखिरी 1 मिनट में बड़ी बड़ी कुश्तियां पलटती हमने देखी हैं, चाहे वो तोड़कर वाली कुश्ती हो जिसमें वो जीते जीते हार गए थे, लेकिन यहां पर देखिए यहां झुककर आक्रमण कर रहे हैं। एक रणनीति में बदलाव किया। दोनों रेसलर्स अब बीच में गर्दन पर सिर्फ एक दिखावे वाले दाव लगा रहे हैं और बीच में झुककर आक्रमण कर रहे हैं और इस बार झुककर आक्रमण करने की कोशिश, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। कंटिन्यू। हादी एकदम से बैकफुट पे चले गए हैं, डिफेंस में चले गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अगर एक अच्छी पकड़ बन गई, एक टेक डाउन में मामला खत्म हो जाएगा। हादी आप जीते हैं पहली बाउट, 7-4 से जीते हैं, दिलचस्प बाउट जीते हैं। तो हादी इस तरह से अपराजित हैं इस टूर्नामेंट के, अनडिफिटेड रेसलर। और अपनी कंट्री जो है ईरान, उसके अनुकूल उन्होंने प्रदर्शन किया और विजयश्री का ऐलान उनके पक्ष में, जहां 4 के मुकाबले 7 अंकों से मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाब हादी बेख्तियार वफाएपोर। और यहां नोएडा स्टेडियम में दर्शकों ने तालियां बजाकर इस होनहार खिलाड़ी का, इस होनहार पहलवान का अभिनंदन किया, जिन्होंने बेसिल मिखाइलोव को टिकने नहीं दिया। और आप यहां देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने कैरी पट की और ये शुरुआती दौर में उल्टी पुट्ठी की पोजीशन बनाई थी, वहीं दबोचकर उन्होंने अंक बटोरे। यहां देखिए 90 डिग्री से ऊपर उठाया था, 2 और 2 4, यानी भारंदाज के उन्होंने 4 अंक बटोर कर अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया। ये वो गट रेंच था जी, जिसके पहले आपको 2 + 2 मिले थे, लेकिन बाद में 2 पॉइंट और ऐड कर दिए गए थे। एक ही मूव से 6 पॉइंट ले लिए थे और वही शुरुआती लीड आपने एंड तक किसी तरह कायम रखी है। हादी वफाएपोर, ईरान से जो इतने दिग्गज लेजेंडरी रेसलर्स आए हैं, उस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम आपका है। आपने विजयी शुरुआत दिलवाई है दिल्ली दंगल वॉरियर्स को। उसके बाद ये कलाबाजी भी दिखाई, ब्लैक बैक फ्लिप करके दिखाया कि 86 किलोग्राम कैटेगरी जरूर है, फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर पूरी है। अगला मुकाबला ओजो हाना, नाइजीरिया की इस सीजन का अपना पहला मैच खेलने वाली हैं। सामने डॉक्टर एनेस्थीसिया।